हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं अंजलि सिंह आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए, ये वर्ड तो आपने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। क्या सुना है इसके बारे में कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास आउट होता है। बट इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, बायोकेमिस्ट्री क्या है डीएनए की, आज हम वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक पॉलीमर है। पॉलीमर मीन्स क्या है कि ये एक यूनिट का पूरा पॉलीमर है। एक छोटी छोटी यूनिट से ही पूरा डीएनए का स्ट्रैंड बनता है। और वो यूनिट क्या है, किन चीज़ों से डीएनए बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड्स। अब इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रक्चर पता चल गया, इसका केमिकल नेचर पता चल गया, तो डीएनए का हमें पूरा स्ट्रक्चर समझ आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम एक बेसिक पढ़ लेते हैं डीएनए के बारे में। जो एक बेसिक चीज़ जानते हो पहले से, क्या जानते हो? डीएनए जो है ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल होते हैं, और वो भी एंटी पैरेलल होते हैं। ये दो स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। डीएनए का ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो हेलिक्स है बेटा, एक टर्न पूरा जो आता है, वो उसकी लेंथ जो होती है वो होती है 3.4 nm। और एक हेलिक्स में बेस पेयर्स कितने होंगे, 10 बेस पेयर्स होते हैं। इसका जो ब्रेथ है वो विड्थ देखने के लिए मिलेगा कितना, 2 nm। कितना, 2 nm। दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है, ये दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3.4 nm। ये तो एक कॉमन सा स्ट्रक्चर है जो पढ़ते हैं, ऐसे लाइन डायग्राम है, हेलिकल फॉर्म में बना करके देख रहे हैं। और डीएनए का क्या उसका लेंथ है और क्या उसका ब्रेथ है। बट ये जो लाइन डायग्राम बना दिया, तो किसी का हम जब केमिकल नेचर देखते हो तो ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ लाइन डायग्राम है, उसमें एटम्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं। तो वही हम इसमें पढ़ेंगे इस वीडियो में आज, कि इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, किनके बीच में बॉन्डिंग है, कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो चलो तो ये पढ़ते हैं डीएनए जो है पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का। तो पहले टर्म्स क्लियर कर लेते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि इसमें पेंटोस शुगर होगी, फॉस्फेट ग्रुप होगा और नाइट्रोजनस बेस है। बट इन न्यूक्लियोसाइड सिर्फ दो चीज़ें प्रेजेंट है, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस। फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा। तो जब टर्म यूज़ किया जाए न्यूक्लियोसाइड, तो यानी कि फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस की बात हो रही है। जब टर्म बोला जाए न्यूक्लियोटाइड, तो पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेसेस। अब यहीं से ये समझ सकते हो क्या मैंने अभी बताया था कि जो डीएनए है वो पॉलीमर है, किस चीज़ का, न्यूक्लियोटाइड्स का। तो न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि डीएनए के स्ट्रक्चर में पेंटोस शुगर होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा और नाइट्रोजनस बेस होगा। सो बेटा डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ 3 parts, that is pentose,
sugar, nitrogenous bases and phosphate group. जो पेंटोज शुगर है, एक एक करके पढ़ते हैं तीनों के बारे में। पेंटोज शुगर फाइव कार्बन चेन है। ये जो 5 कार्बन चेन है इसका केमिकली चेंज होता है और एक साइक्लिक रिंग में कन्वर्ट होता है। इसका जो साइक्लिक रिंग है ऐसा अब ये साइक्लिक रिंग में कैसे कन्वर्ट हुआ, ये केमिस्ट्री में पढ़ोगे, हावर्थ प्रोजेक्शन। वहाँ पे डिटेल में पढ़ोगे कि क्या केमिकली चेंजेस होने की वजह से, कौन से बॉन्ड्स की वजह से ये लीनियर स्ट्रक्चर से साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्जन हो रहा है। तो जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्जन हो रहा है तो इसको बोलते हैं फ्यूरेनोज। क्या है ये? फ्यूरेनोज रिंग है। इसी फ्यूरेनोज रिंग से ही स्ट्रक्चर बनता है डीएनए का। पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बना लीनियर स्ट्रक्चर से, वो भी हमने पढ़ा हार्वर्ड प्रोजेक्शन से। हार्वर्ड प्रोजेक्शन से जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है इसके दो सब ग्रुप्स होते हैं, राइबोस शुगर और डीऑक्सी राइबोस शुगर। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? तो दोनों में बेटा ये डिफरेंस है, इनके पोजीशन में। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए पेंटोज शुगर का। यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड नंबर पोजीशन पे OH होता है, वन टू, ये जो सेकेंड नंबर है यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है। बट इन डीऑक्सीराइबोज शुगर में सेकेंड नंबर पे OH नहीं है। सेकेंड नंबर पे OH यहाँ पे एब्सेंट होता है, तो वो शुगर कौन सी है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। जब सेकेंड नंबर पे OH प्रेजेंट है तो वो शुगर कौन सी है? राइबोज शुगर। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है RNA में। राइबोज शुगर इज प्रेजेंट इन RNA, डीऑक्सीराइबोज शुगर इज प्रेजेंट इन DNA। ये बहुत ही कॉमन सा बेसिक सा डिफरेंस है बिटवीन RNA एंड DNA। DNA के नाम में जो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, तो डीऑक्सी जो है, डी मतलब रिमूवल, ऑक्सी क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है 2' डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है। सेकेंड पोजीशन पे क्या है? डीऑक्सी है, यानी कि सेकेंड पोजीशन पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ग्रुप है। अब ऑक्सीजन ग्रुप यहाँ नहीं है, यहाँ पे है सेकेंड पोजीशन पे। तो सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन ग्रुप होने की वजह से जो रिएक्टिविटी होती है RNA की, वो क्या होती है? बढ़ जाती है। DNA की जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है।
सेकेंड पोजीशन पे OH यहाँ पे है और वहाँ पे नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीजेज ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ RNA की जो रिएक्टिविटी बढ़ रही है, DNA की रिएक्टिविटी कम होने की वजह से क्या होगा, DNA की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और RNA की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। रिएक्टिविटी बढ़ने की वजह से स्टेबिलिटी जो है RNA की वो क्या है, कम हो रही है। DNA की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, पेंटोस शुगर के बाद हम पढ़ेंगे नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में। नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं इसके दो सब ग्रुप्स हैं, दैट इज प्यूरीन्स एंड pyrimidines। प्यूरीन्स एंड pyrimidines। प्यूरीन्स में आएंगे बेसिस एडेनिन, एडेनिन, ग्वानिन। pyrimidine में साइटोसिन एंड थाइमिन। चार नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ DNA, दैट इज एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। अगर जब RNA की बात करी जाएगी तो RNA में भी सेम है, बट इंस्टेड ऑफ थाइमिन देयर इज यूरेसिल। ठीक है, तो वहाँ पे यूरेसिल होगा थाइमिन की जगह RNA में, बट इन DNA प्यूरीन्स में क्या है, एडेनिन एंड ग्वानिन, pyrimidines में साइटोसिन एंड थाइमिन। जो प्यूरीन है बेटा ये क्या है, ये डाइसाइक्लिक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है डाइसाइक्लिक है। pyrimidines का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या है, मोनोसाइक्लिक। नाम से ही समझ रहे होगे, डाइसाइक्लिक यानी कि दो रिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देख लो कैसे दो रिंग स्ट्रक्चर, ऐसे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही रिंग स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो। यहाँ पे ये देखो, जो प्यूरीन्स है यानी कि एडेनिन और ग्वानिन, इनके फर्स्ट पोजीशन 1 3 4 5 6 7 और 9, 1 3 7 9 पोजीशन पे क्या होगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। pyrimidines में फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। नाइट्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है बताया, प्यूरीन्स में एडेनिन और ग्वानिन के फर्स्ट, थर्ड, सेवन्थ और 9th पोजीशन पे, और pyrimidines के फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे। इसी नाइट्रोजन के बॉन्डिंग की वजह से ही, नाइट्रोजन के एटम की वजह से ही क्या होता है, हमें कई सारे इसमें जेनेटिक कोड्स के बारे में पता चलता है। दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट हम पहले अभी एक कॉमन सा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो इतना समझ गए। इसमें जो बॉन्डिंग होती है बेटा, एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्डिंग होती है, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में क्या होती है, ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। तो एडेनिन और थाइमिन, या फिर थाइमिन या एडेनिन ऐसे बोल सकते हो, साइटोसिन और ग्वानिन ऐसे बोल सकते हो, ऐसे बॉन्डिंग। बट ऐसा नहीं कर सकते हो कि एडेनिन और ग्वानिन के बीच में बॉन्डिंग हो जाए, थाइमिन और साइटोसिन के बीच में बॉन्डिंग हो जाए, नो। एडेनिन और ग्वानिन ये क्या है, इंट्रा ग्रुप्स में आ जाएंगे, थाइमिन और साइटोसिन इंट्रा ग्रुप्स में आ जाएंगे। इंट्रा ग्रुप्स के बीच में बॉन्डिंग नहीं है, दैट इज एक्सेप्शन केस, वो अभी नहीं पढ़ना है। एक जनरल स्ट्रक्चर जो होता है डीएनए का, उसमें क्या होता है, इंटर ग्रुप्स के बीच में बॉन्डिंग होती है, यानी प्यूरीन्स और pyrimidines के बीच में। एडेनिन प्यूरीन है, थाइमिन pyrimidine है, ग्वानिन प्यूरीन है और साइटोसिन pyrimidine है। तो इंटर ग्रुप्स के बीच में ही बॉन्डिंग देखने के लिए मिलेगा। किस में डबल बॉन्ड और किस में ट्रिपल बॉन्ड, एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। चलो,
तीसरा जो ग्रुप है डीएनए के स्ट्रक्चर में, दैट इज फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप H3PO4। फॉस्फेट जो है बेटा, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 5 होती है वैलेंसी इसकी। तो एट एन एक्वस कंडीशन phosphate loses their hydrogen atoms because it is acidic in nature and it's have tendency to lose their hydrogen atoms। तो ये अपने हाइड्रोजन एटम्स को लूज कर देगा। आफ्टर लूजिंग देयर हाइड्रोजन एटम्स, ऑक्सीजन हैव टू कम और नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर ऐसे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और इस नेगेटिव चार्जेस की वजह से ही डीएनए को भी बोला जाता है डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। किसकी वजह से? फॉस्फेट की वजह से। तो तीन हमने जो ग्रुप्स हैं वो पढ़ लिए, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप। तीनों को अलग अलग करके पढ़ लिया। अब तीनों को कंबाइन करके पढ़ते हैं कि तीनों कैसे एक साथ कंबाइन रहते हैं। तो देखो बच्चों, पेंटोज शुगर पढ़ा, 5 कार्बन ग्रुप है, OH H H। यहाँ पे अगर मैं OH लिख दूंगी तो क्या हो जाएगा? वो राइबोज शुगर। बट डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो सेकेंड पोजीशन पे H यानी कि डीऑक्सी राइबोज शुगर, CH2OH। ऐड करते हैं इधर पे फॉस्फेट को। तो फॉस्फेट को जब ऐड करेंगे P फॉस्फेट OH OH एंड OH। तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसका H2O ये रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे कोई नाइट्रोजनस बेस ले लेते हैं, पिरिमिडीन्स का नाइट्रोजन और H। तो इसका H2O बेटा ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे वाटर रिलीज होने के बाद जो बॉन्डिंग होगी इसका नाम है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा क्या बनेगा? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड है ये, ठीक है। दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड करें, तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, रैंडमली कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। CH2OH H H हाइड्रोजन एंड OH। अब यहाँ पे ऐड करा जाए फॉस्फेट। तो यहाँ पे जो फॉस्फेट ऐड किया जाएगा, तो जैसे यहाँ पे ऐड किया वैसे ही सेम इधर पे भी ऐड होगा। तो डायरेक्ट शो कर देती हूँ मैं फॉस्फेट को ऑक्सीजन और फॉस्फेट, P डबल बॉन्ड O एंड O। हाँ ऐसे। अब इसमें क्या होगा? इसका ये निकल जाएगा H2O। यहाँ पे वाटर के फॉर्म में ये रिलीज हो गया। यहाँ पे ये जो बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? फॉस्फो डाइईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाइईस्टर बॉन्ड।
3 बॉन्ड पढ़े, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड एंड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। किस किस के बीच में है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है ये नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर के बीच में है। पेंटोस शुगर का फर्स्ट कार्बन के साथ बॉन्डिंग हो रहा है। पेंटोस शुगर का जो 5th कार्बन है यहाँ पे अटैच किया जाएगा क्या? फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगा फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोस शुगर के बीच में क्या है? वो फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। पेंटोस शुगर यानी कि एक पूरा न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे जो पेंटोस शुगर ये पूरा न्यूक्लियोटाइड, तो 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्डिंग होगा उसका नाम है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है इसको बैकबोन ऑफ द डीएनए भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? 1 न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड, ऐसे धीरे 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 करके सारे न्यूक्लियोटाइड्स को ये ऐड करता है, तो इसी से पूरा एक स्ट्रैंड बनता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की वजह से। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बैकबोन ऑफ द डीएनए। ठीक है बच्चों लोग, तो ये हमने पढ़ लिया तीनों अलग अलग ग्रुप्स को ऐड करके। पूरा चेन देखते हैं, चेन कैसे बनता है। तो अभी सिर्फ बनाएंगे इम्पॉर्टेंट जो मेजरली यूज़ किए जा रहे हैं बॉन्डिंग के लिए। नाइट्रोजनस बेस CH2, ऑक्सीजन, फॉस्फेट। ठीक, 1 2 3। यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन, H एंड H। नाइट्रोजनस बेस कुछ भी हो सकता है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। फर्स्ट 1 2 3, ठीक है, HO। अब यहाँ पे सिर्फ O इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे भी बॉन्डिंग होगी। CH2 और ऑक्सीजन, फॉस्फेट को ऐड करा देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, फॉस्फेट, और ये रहा ऐसे हो गया ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यहाँ पे ये कौन सा बॉन्ड है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पे ये क्या है? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है ये। चलो नेक्स्ट, ऐसे ही करके क्या होता चला जाएगा? पूरा एडिशन होता चला जाएगा। यहाँ पे फॉस्फेट, ऑक्सीजन, O, CH2, H, ऑक्सीजन, OH हो गया, ये H हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन कुछ भी। तो ये रही बात एक स्ट्रैंड की। इसी के जस्ट सामने पैरेलली अरेंज्ड है और कैसा? अपोजिट है, एंटी पैरेलल है। तो एंटी पैरेलल यानी कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं जस्ट उनका अपोजिट हो जाएंगे ये। तो पेंटोस शुगर जैसे सीधी बनी है, इसको उल्टा बना लो ऐसे। तो ये क्या है? यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस को ऐड कराओ, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे H और H, यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH और H। ये हो गया CH2 और इससे अटैच होगा फॉस्फेट। ऑक्सीजन, नाइट्रोजनस बेस 1 2, ये थर्ड पोजीशन, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, H और OH। ये हो गया CH2, ऑक्सीजन, फॉस्फेट, फिर ऑक्सीजन, ये थर्ड नंबर का है ना। तो ऐसे ही क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड ऐड होता हुआ चला जाएगा, बॉन्डिंग हो जाएगी नाइट्रोजनस बेस के बीच में। तो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। तो बताओ सभी लोग, जब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या चांसेस हैं? एडेनिन और थाइमिन, या फिर थाइमिन या एडेनिन, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड है यानी कि यहाँ पे गुआनिन है और साइटोसिन है, या फिर यहाँ पे साइटोसिन कर लो और यहाँ पे गुआनिन कर लो। समझ गए इतना लोग, बच्चे लोग?
एक चीज़ और यहाँ पे प्राइम जो बोलते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम, वो देखो क्या है। कार्बन नंबर 1 2 3 ये 4 और ये रहा 5। तो यहाँ पे 5th पोजीशन से ही क्या हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया जा रहा है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो 5th पोजीशन से न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया गया। यहाँ पे 1 2 3, ये 3rd पोजीशन से ही दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड किया जा रहा है। तो 5th पोजीशन से क्या है, एडिशन हो रहा है, यहाँ पे 3rd पोजीशन से एडिशन हो रहा है। तो प्राइम का मतलब होता है कि वो पॉइंट जहाँ पे एडिशन किया जा सके मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, इसीलिए 5 प्राइम और 3 प्राइम बोल रहे हैं। तो यहाँ सपोज ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड हो गया, तो इस फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के 5th पोजीशन से एडिशन किया जा सकता है। ये क्या हो गया, लास्ट, तो इसमें लास्ट में 1 2 3, तो इस वाले 3rd पोजीशन से क्या किया जाएगा, एडिशन किया जा सकता है नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड्स का। इसी का जस्ट वाइस वर्सा हो जाएगा, अपोजिट में यहाँ पे ये 3rd पोजीशन हो गया ये, और यहाँ पे ये 5th पोजीशन हो गया। तो इसीलिए जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इतना समझ गए हो? आई होप केमिकल स्ट्रक्चर समझ गए होंगे डीएनए का। थैंक यू सो मच।